नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ। मे बी ये वीडियो आधे एक घंटे का हो सकता है, जिसका नाम है प्राइस एक्शन। लाइव चार्ट के ऊपर जाके पढ़ेंगे हम लोग। कोई पहले से सेटअप नहीं है कि प्राइस एक्शन मुझे आपको दिखाना है, नहीं, मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है ना। उससे पहले जितने भी इसके अंदर जो टॉपिक से क्लियर होंगे, जैसे कि कैंडल स्टिक, ठीक है ना, कंसोलिडेशन फेज़, देन उसके बाद ट्रेंड क्या होता है, देन उसके बाद आपका कैंडल्स के टाइप्स वगैरह, ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इन सभी के ऊपर एक एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप इक्विटी के प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उन डेडिकेटेड वीडियो को देखेंगे, 20-30 मिनट का हर एक वीडियो है, तो आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें क्लियर होगा जो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इस वीडियो में मैं एक्सपेंड करूंगा, बट उतना ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन और ट्रेंड बताना है मुझे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होता है। तो देखिए, कैंडल स्टिक आपको ये साफ दिख रहा है कि एक बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल, जो हम लोग अज्यूम करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। बुलिश का मतलब ग्रीन हम लोग अज्यूम करते हैं, और बेरिश का मतलब रेड। बट आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, कलर डजेंट मैटर, ठीक है। ये आपका ओपनिंग प्राइस है, ठीक है ना। यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ है और कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाया है, लो यहाँ तक लगाया है, किसी एक पर्टिकुलर इक्विटी ने, किसी एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव ने, ठीक। तो यहाँ से जो प्राइस रिजेक्शन आता है और यहाँ से जो प्राइस रिजेक्शन आता है, तो एक टेल बनाता है, जिसको हम लोग लोअर टेल और अपर टेल कहते हैं। और ये इसी को हाई कहते हैं और इसी को हम लोग लो कहते हैं। और ये जो आपको बॉडी दिख रहा है शेडेड पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये है आपका स्ट्रेंथ। यानी कि आपको दिखा रहा है, अगर ग्रीन कैंडल आपने रखा हुआ है तो इट मीन्स पता चल रहा है कि यहाँ पर खरीदारी, यानी कि उस पर्टिकुलर इक्विटी में कितना वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है, कितने लोग वहाँ पर खरीद रहे हैं, ठीक। तो ये आपको खरीदारी दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, जो ये जो बॉडी पोर्शन है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपका रेड कैंडल भी हो सकता है, ठीक ना। उसी तरीके से ये सारे चीज़ें कैंडल के पार्ट है, ठीक। हमें ये जानना चाहिए अगर मार्केट के अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेसन स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इंपॉर्टेंट लेसन स्टार्ट होता है। बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, वाइट माराबूजू, आपने नाम सुना होगा, माराबूजू, रेड डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन सब कैंडल्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको किसी वेबसाइट्स पे ऑनलाइन मिल जाएगा। आप लोग जाके वहाँ पर अपने से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपने से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो बुलिश माराबाजू आपको सॉरी बुलिश कैंडल आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, बेरिश कैंडल आपको दिख रहा है रेड कलर में। माराबाजू कैंडल जिसका कोई टेल नहीं होता वो माराबाजू कैंडल होता है, और रेड बेरिश माराबाजू जिसका भी कोई टेल नहीं है। डोजी कैंडल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका इतना नीचे का रिजेक्शन मिलता है और इतना ज़्यादा ऊपर का रिजेक्शन मिलता है। इसका जो वॉल्यूम डोजी कैंडल फॉर्म होता है जब अनएस्टिमेटेड मार्केट चल रहा हो, ठीक है ना मार्केट अप जाएगा ना डाउन जाएगा। डोजी आपको ये बताता है कि अब जो नया नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रहा है वो इनमें से कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर डोजी बनने के बाद ही अगर आप ट्रेड ले लेते हैं, अगर रेड और ग्रीन डोजी लेके कि मार्केट अप और डाउन जाएगा, तो वहाँ पर गलती हो सकता है, आपका गलत ट्रेड बन सकता है। इसलिए डोजी जब बनता है तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है मार्केट के अंदर कि आइदर गोज़ अप और डाउन, तो आपको वेट करना है सिर्फ। उसके बाद आपका हैमर है। हैमर भी आपका देखिए प्राइस रिजेक्शन इतना मिल रहा है, यहाँ पर भी इतना प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी अभी हमें कंफर्म ट्रेड नहीं मिला है। बट इतना तो कंफर्म हो गया है कि मार्केट आपको जाने वाला है। यहाँ पर भी आपको इतना कंफर्म हो गया कि मार्केट आपको जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे का बिकवाली था ना, लोग जो बेच रहे थे उसको पुशअप कर दिए पूरी तरह से। किसने? जो बायर्स होते हैं उन्होंने पुशअप कर दिया कि नहीं तू नीचे नहीं जाएगा, तू ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला गया। उसी तरीके से सेम एज इन्वर्टेड हैमर आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद हमने ये पार्ट्स के बात कर लिया कि यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है और यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, तो ये जो टेल बनता है, जो खाली पार्ट बनता है उसको टेल हम लोग कहते हैं। जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट अच्छा सा सपोर्ट मिलता है वो है, जो हमें सीखना होता है असल में प्राइस एक्शन के अंदर, तो दोस्तों वो है हम लोगों का बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग पैटर्न, कैंडल पैटर्न जिसको कहा जाता है।
एक आपका यहाँ पर रेड फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, और एक आपका ग्रीन फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक। अगर ये आपका रेड है और इतना ही बड़ा आपका ग्रीन है, ठीक, कुछ इस तरीके से मैं रेड और ग्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक। अगर रेड और ग्रीन दोनों सेम है, सेम लेवल पे है, ठीक है ना, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों का सेम है, तो आप ये समझ जाइए कि अभी मार्केट कंफ्यूज है कि किधर जाना है, ठीक। उसके लिए आपको मैं ये कैंडल फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कि ये जो रेड कैंडल बना है, इसके जो यहाँ पर लो था, क्योंकि जो इसका हाई था रेड कैंडल वाला, उसका ब्रेक कर दिया है इसने, किसने, बुलिश कैंडल ने ब्रेक आउट किया है। तो ब्रेक आउट किया इट मीन्स कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग बुलिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग में सेम है कि एक बेरिश बुलिश कैंडल है, इसका जो नीचे का लो है इसने ब्रेक कर दिया है नेक्स्ट वाले कैंडल ने, तो देखिए इतना ब्रेक कर देता है, तो इस सिचुएशन में उसे बेरिश कैंडल हम लोग मान लेते हैं, ठीक। ये तो इनगल्फिंग कैंडल की बात हुआ। अब यहाँ पर डोजी का यूज़ कैसे करना है, इस कैंडल के टाइप को या इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, ठीक है ना, या फिर शूटिंग स्टार, इसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश आपको कैंडल दिख रहा है, एक हमें डोजी कैंडल दिख रहा है। अब इस सिचुएशन में मैंने आपको क्या बोला था, डोजी का मतलब है कि अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका अप डोजी दिख रहा है, और तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मार्केट अभी कंफ्यूज है, अप जाएगा डाउन जाएगा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश बनता है, ठीक है ना, बुलिश बनता है, तो स्टॉप लॉस के साथ हमें एक बुल की तरफ एंट्री करनी है, क्योंकि इस डोजी का जो हाई है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ठीक। इसी तरीके से इवनिंग स्टार में भी आपका कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है कि एक बुलिश कैंडल है और एक बुलिश डोजी है, इसके जो है लो को किसने ब्रेक कर दिया है, तो बेरिश कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, इट मीन्स कि मार्केट बेरिश है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और पता चलेगा, चार्ट पे जब हम चलेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा, ठीक है ना। इन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, आप लोग जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। दोस्तों कैंडल पैटर्न को समझने से पहले हमें एक मार्केट के अंदर, इक्विटीज़ के अंदर और सभी जितने भी डेरिवेटिव्स इक्विटीज़ होता है उसका एक फेज़ होता है, वो होता है कंसोलिडेशन फेज़, ठीक है ना, कंसोलिडेशन फेज़। ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग, जो प्रोमोटर्स हैं, वो लोग, चाहे वो एफआईआईस है, चाहे वो डीआईआईस हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज़ के अंदर, वो अपना स्टेक बना रहे होते हैं, स्टॉक को बाय कर रहे होते हैं, ठीक, या फिर सेल कर रहे होते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में होता है कि मार्केट एक रेंज बॉन्ड, एक साइडवेज की तरह मार्केट वर्क करता है, ठीक है ना। एक रेंज के अंदर मार्केट रहे तो आप समझिए कि वहाँ पर या तो वो पोजीशन खाली कर रहे हैं या फिर अपना पोजीशन बना रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 190 आपका आरबीएल का प्राइस है, ठीक है ना। जैसे कि टाटा मोटर्स के ऊपर 4% स्टेक जब बना रहे थे वो लोग प्रोमोटर्स, तो मैंने जब देखा था कंसोलिडेशन चल रहा था, वो भी मैं आपको फेज अभी दिखाऊंगा, ठीक। एक 190, ठीक है ना, और 170, ठीक। 190 तो खैर ऊपर चला गया, सॉरी, 180 के यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। 180 का शेयर प्राइस 170, ठीक। ये जो दो लेवल हैं, ठीक, इस दो लेवल के बीच में आप देखिए तो पूरा अक्टूबर नवंबर एक महीना मार्केट कुछ इस तरीके से नौटंकी करता रहा। लोग ये सोच के बाय और सेल कर रहे होंगे इसके अंदर इंट्राडे में कि आज बढ़ेगा कल घटेगा, आज बढ़ेगा। इंट्राडे में आप कर सकते हैं, इंट्राडे का भी एक टाइम होता है, 1-2 घंटे बाद मार्केट जो है 1-2 घंटे इक्विटी जो है साइडवेज में लगा रहता है, देन उसके बाद जो है 1-2 घंटे बाद वो इक्विटीज़ ऊपर उठता है या फिर डाउन गिरता है, ठीक। तो इंट्राडे में भी यही चीज़ अप्लाई होता है जो कि आप डेली बेसिस में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन में आपको ये दिख रहा है कि मार्केट 10 रुपये मूवमेंट दे रहा है, डेली अप जा रहा है 5 रुपये 10 रुपये, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है। ये मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ हम लोगों का कि इस सिचुएशन में कि वो लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, कौन,
तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास 1000-2000 करोड़ की फंड है, वो एंट्री कर रहे धीरे धीरे, और जब एंट्री उनकी हो जाती है, वो एंट्री इतना धीरे क्यों करते हैं? क्यों नहीं, उनके पास जब पैसे हैं तो ऊपर ले जाएं सीधे शेयर बाजार को। पर ऐसा नहीं होता। अगर वो एक साथ अपना सारा पैसा, सारा वॉल्यूम अगर परचेज कर लेंगे, तो सीधा जो है 180 रुपये का चीज़ जो है ना, लोग जो बीडर होंगे वो बेचने लगेंगे, 200-300 का बेचने लगेंगे, तो सीधा ये 200-250-300 पे चला जाएगा। तो जब वो 200-250-300 का जब वो बाय करेंगे वो लोग, तो उनको फ़ायदा क्या होगा? प्रॉफिट बुक कहाँ से करेंगे? जब उतने हाई पे बाय करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना प्रॉफिट बुक। इसलिए वो धीरे 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 इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो भी शेयर है, जो भी इक्विटी है, वो क्रैश ना कर जाए, वो अचानक से ऊपर ना भाग जाए या अचानक से वो नीचे ना भाग जाए। इसलिए वो जब वो अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप को जो है प्रॉफिट बुक करते हैं, वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते हैं, ताकि लोगों को पता ना चले और फटाफट वो छोड़ के उस सिचुएशन को चले जाए, प्रॉफिट बुक कर लें वो लोग। अगर एक साथ वो सारा वॉल्यूम सेल कर देंगे तो पूरा इक्विटी जो है वो क्रैश कर जाएगा, और जब इक्विटी क्रैश कर जाएगा तो उनको कुछ हाथ में मिलेगा नहीं। तो देखिए, यही सिचुएशन है कि उन्होंने यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया। पोजीशन बनाने में 1 घंटा 1 महीना लगाया। 1 घंटा 2 मिनट 3 मिनट में पोजीशन नहीं बनाया, 1 महीना उन्होंने सिर्फ पोजीशन बनाया है। और पोजीशन बनाने के बाद आरबीएल को आप खुद ही देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सीधा आरबीएल आपका एक बुलिश पैटर्न गया हुआ है। ठीक, कितना? 225 पे मार्केट गया है। तो इस एक पैटर्न का आप नाम भी एक रख लीजिए कुछ इस तरीके से। इस पैटर्न का कोई असल में नाम नहीं है, बट आपको इतना है कि एक इसी के साथ में आपको ये समझा देता हूँ कि हाई ब्रेक हुआ, हाई हाई, यानी कि हायर एंड हायर एंड हायर बन रहा है, यानी कि इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई जो है इसने ब्रेक किया। तो आप समझिए कि मार्केट बुलिश है, और मार्केट ने 180 रुपये से सीधा बुल करके 225 रुपये पे जाके उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। ठीक, यहाँ पर उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। ये सिचुएशन ऐसा था जब लोग डर गए कि नहीं, जब उनको लगा कि अब तो लोग वेट करेंगे। लोग क्या वेट करेंगे? कि ये मार्केट ऊपर ले जाएंगे वो लोग, प्रमोटर्स जो होते हैं। तो लोगों के मन में जो जब ये लालसा जगी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उनके दिमाग में क्या चला कि नहीं, मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और नीचे लाने के बाद जब लोगों को जब लगेगा कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग उन लोगों ने स्टार्ट किया है, तो हम मार्केट को वापस सस्ते में ख़रीद के ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए, 225 रुपये से उन्होंने मार्केट को डाउन करना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने यहाँ तक डाउन किया कितने दिन? तो आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते उन्होंने मार्केट को डाउन किया। आरबीएल को डाउन करने पे 200 तक ले आए वो लोग। जब लोगों को लगा कि डाउन है, तो जैसे ही लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, बेचने के बाद उनको जो 225 में ख़रीदना था, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स थे, अब उनको कितने का मिल रहा था? उनको मिल रहा था 200 रुपये का। तो उनको 25 रुपये का तो डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा था सेलिंग करके। तो उन्होंने सेलिंग करके 25 रुपये का फ़ायदा करके 200 रुपये में वही चीज़ वापस ख़रीद लिया। उसी चीज़ को वापस ख़रीद के ये लोग सीधा वापस 250 रुपये ले गए। ठीक, हायर एंड हायर बनाते बनाते मार्केट को ऊपर ले गए। फिर उसके बाद अब इनकी फेज़ आती है पूरी तरह से प्रॉफिट बुक करने वाला फेज़। तो धीरे धीरे करके ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब बुक करने के बाद ये जब स्टॉक नीचे चला गया, स्टॉक नीचे जाने के बाद अब ये वाला सिचुएशन है कि ये लोग स्टॉक यहाँ तक तो नीचे गया है, ठीक है ना, यहाँ तक आपका स्टॉक नीचे गया, और यही जो सिचुएशन है, इन लोगों ने एक रेंज में इन्होंने अपना पोजीशन बना लिया है, ताकि आरबीएल को ऊपर ले जाएंगे। तो वाकई में आप देखिए, दोबारा मार्केट को 170 वापस ले आए थे ना, कितना 180 से लेके 170 तक उन्होंने स्टेक बनाया, और यहाँ पर आकर उन्होंने प्रॉफिट बुक करके ख़त्म कहानी कर दिया। और फिर दोबारा आपका वही 180 से लेके 185 से लेके 175 के बीच में दोबारा उन्होंने स्टेक बना लिया है। अब वो दोबारा ऊपर ले जाना चाहते हैं इस चीज़ को। तो ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम कैसे आपको वर्क करेगा, तो देखिए, बने रहिए, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा अभी इस सिचुएशन में। ये देखिए, और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लो मार्केट बना हुआ है, तो आपको वॉल्यूम भी दिखा रहा है। यहाँ पर सेलिंग आपको नज़र आ रही है। रेड चार्ट है जो सेलिंग के लिए, और जो ग्रीन है वो आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बना हुआ। फिर बीच में रेड है। फिर उसके बाद में ये कहने का मेरा मतलब ये है आप लोगों से कि
यहाँ पर वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से, बट ऐसा वॉल्यूम अप्लाई नहीं होता। वॉल्यूम देखिए कहाँ अप्लाई होता है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट साइडवेज रहेगा तो वॉल्यूम आपको थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब लाल हरा दिखेगा। तो आपको वहाँ कन्फ्यूज़न रहेगा कि हमें कौन सा ट्रेड और कैसे ट्रेड लेना है, ठीक। तो ये वाला सिचुएशन देखिए, यहाँ तक, यहाँ से मार्केट अप जाना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम आपको अप जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो चार्ट भी आपको अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम आपको डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपका चार्ट भी वॉल्यूम का जो है डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग मानिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकावली है, ठीक है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकावली है, बिकावली यानी सेलिंग सबसे ज़्यादा हुआ पड़ा है, ठीक। तो वॉल्यूम का सपोर्ट एक और मैं आपको बताऊँ, देखिए ये मार्केट अप जा रहा है, ठीक, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है ना, ये वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, ठीक। देन उसके बाद एक डेडिकेटेड वॉल्यूम बार बार हम वॉच नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग वॉल्यूम चार्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, ठीक है ना आपको, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी साइडवेज नज़र आ रहा है, ठीक। देन उसके बाद सेम थिंग, और कुछ नहीं है, यहाँ पर सब नॉर्मल है। अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारा कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज़ हो गया जब वो लोग बनाते हैं। अब उसके बाद हम करते हैं इम्पल्सिव और करेक्टिव फेज़ क्या होता है। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर दो ट्रेंड होता है, वो दो ट्रेंड का नाम होता है इम्पल्सिव ट्रेंड, इम्पल्सिव, और दूसरा लोग कहते हैं करेक्टिव, ठीक। तो इम्पल्सिव और करेक्टिव के अंदर डिफरेंस क्या है? तो इम्पल्सिव का मतलब होता है इम्पल्स, इम्पल्स इट मीन्स कि एक वे, जैसे कि जो आपका पल्स रेट है वो एक वे में चल रहा है, पर अगर आप हाथ में चेक कर रहे हैं तो हाथ में स्पीड में चल रहा है, आप अगर कहीं और चेक कर रहे हैं, गर्दन के वहाँ पर चेक कर रहे हैं तो आपका कहीं और चल रहा है, ठीक। इम्पल्सिव का मतलब है कि चाहे वो अप का ट्रेंड हो चाहे वो डाउन का ट्रेंड हो, इम्पल्सिव का मतलब होता है मोमेंटम, एक वे का मोमेंटम, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव। करेक्टिव का मतलब है कि एक मोमेंटम को थोड़ी देर के लिए तोड़ दे, उसको करेक्टिव कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका मोमेंटम क्या है, यहाँ पर आपका इम्पल्सिव मोड क्या है, यहाँ पर आपका इम्पल्सिव मोड डाउन साइड है, ठीक है ना, डाउन साइड है, ठीक है दोस्तों। तो ये जब ये डाउन साइड है तो इसको हम लोग कहेंगे इम्पल्सिव मोड, ठीक। और यही कभी कभार ये थोड़ा सा अप चला गया, ठीक है ना, फिर ये थोड़ा सा अप चला गया, तो इस सिचुएशन में ये क्या हो गया, ये करेक्टिव मोड हो गया, ठीक। अब ये थोड़ा सा हम पीछे लोग चलते हैं और फिर दोबारा यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, अगर आप अप की बात करें तो ये इम्पल्सिव मोड है, ठीक है ना, ये इम्पल्सिव मोड है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टिव मोड आया है, ठीक। करेक्टिव मोड यानी कि बियर मार्केट का होना, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए करेक्टिव मोड आया है, ठीक। फिर दोबारा इम्पल्सिव मोड आया। इम्पल्सिव का मोड का मतलब है कि एक मोमेंटम आना, और एक डाउनवर्ड का मतलब करेक्टिवनेस आना मार्केट के अंदर, ठीक। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि कैंडल स्टिक क्या वाकई में अप्लाई होता है कि नहीं होता। बिल्कुल होता है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको जूम कर देते हैं हम लोग, और जूम करने के बाद हम लोग कैंडल भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और फिर कैंडल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है डोजी कैंडल, दोनों के दोनों दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कोई कंफर्म ट्रेड है नहीं, ठीक। इंट्राडे में ज़्यादा कैंडल यूज़ होता है, वैसे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको होल्ड करो, ठीक। यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में देखिए एक इन्वर्टेड, एक हैमर बना है, नॉट इन्वर्टेड, एक हैमर बना है, एक बुलिश बना है और एक बेयरिश कैंडल बना है। और इस बेयरिश का जो लो है इस बेयरिश ने तोड़ा, इस बेयरिश का लो जो है इसने तोड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे ट्रेड बनता है, मैं इंट्राडे में अभी ले जाके बताऊंगा, अभी डेली बेसिस वाला एक बार आप वॉच कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला है, यहाँ पर देखिए एक ये कौन सा बुलिश इनगल्फिंग है कि नहीं है, ठीक। आपको हमेशा कैंडल स्टिक नहीं मिलेंगे दोस्तों, हमेशा मैंने ये पहले चीज़ें सेट नहीं की हुआ, इसलिए मेरे को ढूंढने में टाइम लग रहा है, बताने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक। अगर मैं सेट करके बताता तो इजीली बता देता कि यहाँ से ये करो यहाँ से ये करो, ऐसा नहीं चलता मार्केट। ये देखिए ये आपका एक बेयरिश कैंडल है जैसा कि हमने कहा था, एक डोजी कैंडल है और एक बुलिश कैंडल है। तो ये कैसा कैंडल का पैटर्न हुआ, ये कैंडल का पैटर्न हुआ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल लोग कहते हैं इसको।
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपका ट्रेड बना है वो अप के साइड बना है। अगर ये जो 2 कैंडल टेस्ट हो रहे थे, इस 2 कैंडल के टेस्ट होने के बाद आपका ट्रेंड अप बना है। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? ठोको ताली इसी बात पर। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूछना है पूछिएगा, ठीक है ना। और नॉलेज तो नॉलेज है, शेयर करते रहिएगा दोस्तों के साथ। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाई की। इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने तोड़ा है, इस कैंडल का हाई जो है इस कैंडल ने तोड़ा, इस कैंडल का हाई जो है इस कैंडल ने तोड़ा। इट मीन्स कि आप ये समझ जाइए कि ये मार्केट बुलिश है कि नहीं है? बिल्कुल है। देन उसके बाद एक पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं, एक पैटर्न की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से पैटर्न आ रहा है, ठीक। अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ इसको, और ये वाला आपका नीचे को जा रहा है। तो ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न जिसको कहते हैं, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बुलिश फ्लैट पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न को अप्लाई करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें कंसीडर करना पड़ेगा अपने दिमाग में। वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। ये देखिए 260 इसका रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस तो 270 है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस 260 है। और इसका जो सपोर्ट है वो है 250 और 240, ठीक। जब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, यानी कि यहाँ तक जा सकता है इसका प्राइस, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता और यहाँ से नीचे आ सकता है, बट यहाँ से नीचे नहीं आ सकता। तो जब इस सिचुएशन में प्राइस ब्रेक अप हो जाए या फिर ब्रेक डाउन हो जाए तो हमारे पास एक ट्रेड मिलता है, ठीक। वो ट्रेड कैसे मिलता है? तो देखिए ये मार्केट ने यहाँ पर कितने दिन सपोर्ट लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए मार्केट ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। और इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद इसने ऊपर नहीं गया, यानी कि ब्रेकआउट नहीं हुआ और नीचे को आ गया। नीचे भी इसने कितने दिन टेस्ट किया था? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन ये अचानक से पूरा नीचे गिरा है और यहाँ तक गिरा है, 211 तक ये धड़ल्ले से गिरा है, ठीक। इट मीन्स कि जब जैसे ही हमारा सपोर्ट टूट गया तो हमारे लिए एक बेयरिश ट्रेंड आ गया कि हमें मार्केट में बियर रहना है, मार्केट के अंदर डाउन एंट्री करनी है। तो ये आपको कब पता चलेगा? आपने तो कहा, आपने ये भी क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में कि ये तो आपने वीडियो बनाया हुआ है, ये चार्ट पहले चल चुका है तो उसी हिसाब से आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो मैं अभी लाइव वाले पे भी इसे ग्राफ पे मैं ले चलूँगा, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी, ठीक। देन उसके बाद यहाँ से मार्केट उठा है, क्योंकि हमारे पास देखिए नेक्स्ट जो सपोर्ट था वो था 211 का। वाकई में यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर सपोर्ट हाईली आपको सपोर्ट 211 का मिला है, प्रीवियस डे सपोर्ट, यानी कि 2020 में आपको सपोर्ट मिला, फिर आपको 2021 में सपोर्ट मिला यहाँ पर फरवरी में जाके, ठीक। देन उसके बाद यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद, जहाँ से भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है या तो स्पीड में गिरेगा या फिर स्पीड में उठेगा। तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ से मार्केट स्पीड से नीचे गिरा, और फिर यहाँ से जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो मार्केट स्पीड से ऊपर उठा। ऊपर उठने के बाद फिर दोबारा उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद दोबारा जो है मार्केट उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और मार्केट नीचे गिर गया सपोर्ट पे। फिर सपोर्ट पे उठा स्पीड में, फिर उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। यानी कि अगर हम देखें इस रेजिस्टेंस को इसने कितने बार टेस्ट किया है? 1, 2, 3, 4, 5 बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। और हमारा सपोर्ट 1, 2, 3, 4 बार सपोर्ट को टेस्ट किया है। और फिर उसके बाद जो है आपका मार्केट बियरिश हो गया है। अब क्या चाहिए आपको बताइए? अब क्या चाहिए आपको? इतना आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं एक यहाँ पर एक पैटर्न निकल के आता है, जो मेरे को बताना था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू बताने थे। वो पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से,
ये चल रहा है आपका और ये और डाउन जा रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं इसको डिलीट करके बताऊं, लो को ब्रेक करने वाला इसका लो, इसके लो को ब्रेक करने वाला इसका लो, इसके लो को ब्रेक करने वाला इसका लो, इसके लो का ब्रेक करने वाला इसका लो। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट होते जा रहा है। ये देखिए रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? ठोको ताली सी बात पे। रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो देन कन्वर्ट हो जा रहा है किस में? सपोर्ट में। वो रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, जब ज़्यादा मार्केट चल जाए तो। या फिर जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है जब मार्केट ज़्यादा चल जाए तो। ठीक है। देन अब उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम लोग देखिए कैंडल्स जो टाइप हमने पढ़ा है उस कैंडल टाइप्स का आप यूज़ करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से भी आप यूज़ करेंगे। एक आपका यहाँ पर डॉजी, एक आपका यहाँ पर अच्छा बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल बना है। ठीक, उसके बाद आपका एक हैमर बना है। यहाँ पर कोई आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, मार्केट साइडवेज लगा हुआ है। तो कैंडल स्टिक साइडवेज में काम नहीं करता, कैंडल स्टिक आपका बुलिश मार्केट या बेरिश मार्केट में काम करता है। ठीक है। अब एक हम लोग पैटर्न की बात कर लेते हैं, एक फ्लैग पैटर्न की बात कर लेते हैं जो लोग अमूमन बात करते हैं इस पैटर्न का। ठीक, कुछ इस तरीके से मार्केट है, अप को जा रहा है। तो अभी ये देखा जाए तो एक बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं या फ्लैग पैटर्न भी बात कर सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट में भी ऊपर जाएगा तो इसी को हम लोग फ्लैग की तरह आपको दिख रहा है तो इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इतना यूज़ नहीं है असल में, यूज़ आपका है तो आपका यूज़ बनेगा वो है कौन सा? तो वो है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको आपको पता करके चलना है। ठीक, तो लोअर लो आपको बता दिया मैंने, हायर हायर बता दिया मैंने, वॉल्यूम आपको बता दिया मैंने। वॉल्यूम एक बार और मैं बताता हूँ दूसरे स्टॉक्स पे। वॉल्यूम के ऊपर मैं रुख करूं उससे पहले आप लोग, मैं लाइव मार्केट में आपको बता दे रहा हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां बन रहा है। तो देखिए आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 212 पर आरबीएल का, सपोर्ट आपका पहला सपोर्ट बन रहा है 211 पर, 210 पर, इतना मान के चलिए। तो देखिए इस लेवल पे मार्केट आया है तो मार्केट नीचे गया है। ठीक, और आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 210 पे। ठीक, ये 5 मिनट का कैंडल है तो स्टॉक्स कम मूव करती है, तो 5 मिनट का कैंडल में आपको 1-2 रुपये निकालने होते हैं तो बहुत सही है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट लिया बहुत स्पीड से नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मूव हुआ है कि नहीं हुआ है? ठोको ताली। देन उसके बाद ये रेजिस्टेंस को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट किया, यानी कि 20 मिनट तक टेस्ट हुआ, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया और ना टूटा। इसकी वजह से वो स्पीड से नीचे गिरा। स्पीड से नीचे गिरने के बाद दोबारा इसने एक छोटा सा माइनर सपोर्ट लेके ऊपर उठाया, बट उसके बाद भी ये ऊपर नहीं जा पाया और ये नीचे जाने के लिए तैयार हो गया है। देखिए ना। देन उसके बाद हम देखते हैं इंट्राडे के बेसिस पर कहाँ मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये देखिए ये सिचुएशन आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 35 मिनट मार्केट जो है एकदम साइडवेज रहा आरबीएल का। यहाँ पर ये सिचुएशन है कि या फिर वो अपना पोजीशन को कट कर रहे हैं या फिर अपने पोजीशन को ऐड ऑन कर रहे हैं, हमें अभी कुछ नहीं मालूम। जैसे ही पैटर्न बनेगा तो हमें मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक बुलिश कैंडल मिला है, एक डोजी कैंडल मिला है, एक बेरिश कैंडल मिला है। तो ये सिचुएशन कैसा है? तो ये सिचुएशन हमारा क्या है? बियरिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग सारा डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, भले आप वीडियो 1 घंटे का भी क्यों ना हो जाए। ठीक है ना। बियरिश इनगल्फिंग, और ये सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट बियरिश गया है। और ये देखिए इस कैंडल का लो, इस कैंडल ने इस कैंडल का मतलब फर्दर मूव होता गया और कैंडल के लो जो है टूटते गए, मार्केट बियरिश चलता गया। और इसके साथ हमारा सपोर्ट करेगा वो स्टडी है वॉल्यूम का, सॉरी वॉल्यूम का लगा हुआ है, बस थोड़ा सा इसको ऊपर करना है। देखिए दैट इज़ द ऑनेस्टी और रॉयल्टीज, कुछ भी आप बोलिए। ठीक है ना। आपका यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, देन उसके बाद आपका डाउन गया है। तो आपका ये देखिए बिकाउली किस स्पीड से बढ़ा है। ज़्यादा वॉल्यूम बिक रहे थे, फिर थोड़ा कम वॉल्यूम है, फिर थोड़ा कम वॉल्यूम है, फिर थोड़ा कम, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम कम होते गए, वॉल्यूम कम होते गए और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़े हैं। और देन उसके बाद हमारे पास है कि थोड़ा मार्केट ऊपर गया है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग,
तो क्या हमारा वाकई में मार्केट ऊपर गया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर को गया है, ठीक। पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं होगी, सही बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, आपका वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है ना। आपका वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पर रेड फॉर्मेशन कम हो रही है और यहाँ पर अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी आप एक तरीके से देखिए तो कहिए कि एक ये पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है, ठीक। और यहाँ पर आप करेक्टिव फेज़ आ रहा है, यहाँ पर आपका इम्पल्सिव फेज़ आ रहा है, एक मोमेंटम आपको पता चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमें कुछ बात करने के लिए बनता नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ लगभग सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया है इस वीडियो के अंदर। इसके बाद दोस्तों मार्केट के अंदर एक सिचुएशन आता है गैप अप ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग की। तो जो ओपनिंग होता है, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, तो मार्केट के अंदर टाइम रहता है 1 वीक में वो फिल करे, 2 वीक में फिल करे, या फिर उसे 1 दिन में फिल करे, या फिर 1 घंटे में फिल करे, या आधे घंटे में फिल करे। उस गैप को फिल करते हैं क्योंकि जो बैलेंस है वॉल्यूम का और जो इक्विटी का बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो प्राइस अप चला गया या फिर जो प्राइस ज़्यादा डाउन चला गया, उस दोनों को बैलेंस करने के लिए इस गैप को फिल करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए टाटा मोटर्स में गैप अप ओपनिंग हुआ है, लेकिन टाटा मोटर्स ने उसी दिन उस गैप अप ओपनिंग का फिल कर चुका है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने जितना कैंडल स्टिक बताया हुआ है, माराबूजू ये सब फलाना ढिमकाना, तो सारा चीज़ फॉलो हो रहा है, बट आपको उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। अगर आप उन कैंडल पैटर्न का फॉलो अब भी नहीं करते, फिर भी आपका ट्रेड बनेगा। सिर्फ आपको इतना देखना है, वो क्या देखना है कि नेक्स्ट जो कैंडल है उसका लो कौन सा कैंडल और कितना वॉल्यूम जो है जनरेट कर रहा है। इट मीन्स कि देखिए कि ये वाला कैंडल बेयरिश है, ठीक है ना, ये वाला कैंडल बेयरिश है, इस कैंडल का हाई लो है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, लेकिन अगले वाला कैंडल का लो इसने ब्रेक किया है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, यानी कि जो वॉल्यूम ट्रेड है वो चेंज होने वाला है। हमें समझ जाना चाहिए कि जब कोई इतना छोटा चीज़ था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर उसके बाद छोटे छोटे होने लगे, यानी कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब जो खरीदे हैं, जो बेचे हैं उनको खरीदेंगे, या फिर जो खरीदा है उसे वो बेचेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको ट्रेड चेंज कर लेना है, और चेंज करने के बाद आपको चाहे तो अब वेट करना है आपको कि मोमेंट अप का जाए या डाउन का जाए। तो इस सिचुएशन में देखिए तो मार्केट उस कैंडल के बाद मार्केट साइडवेज लग गया। साइडवेज यानी कि अब यहाँ पर सिचुएशन है कि अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है ना। जब अप जाएगा तो जाहिर सी बात है अप जाएगा, जब डाउन जाएगा तो जाहिर सी बात है डाउन जाएगा। उसके लिए हमें कैंडल का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो हमारे पास देखिए एक माराबुजू यानी कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ये देखिए थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सेटअप नहीं है पहले से। तो आपका स्ट्रॉन्ग माराबुजू कैंडल बना है, और इस माराबुजू कैंडल ने सपोर्ट किया डाउन साइड में, और मार्केट डाउन गया हुआ है। माराबुजू जब भी बन जाए आप समझ लें कि उस दिशा में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को टेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका ये देखिए ये माराबुजू कैंडल क्लोजिंग का माराबुजू कैंडल था 28 तारीख का। 29 तारीख में मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक है ना। यानी कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद ही बंदे को पैसे मिल गए होंगे, जो भी अच्छा खासा ट्रेड भी नहीं किया होगा, पोजीशन ही जो है उसने स्क्वायर अप किया होगा, तो उसने प्रॉफिट देखने को मिला होगा, ठीक। माराबुजू कैंडल फॉर्मेशन बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा, आइदर ऑन सेल और बाय, ठीक है ना। दोनों साइड है, किसी भी साइड में हो सकता है वो। और ये जो चार्ट पैटर्न है, सिर्फ आपको ये चार्ट पैटर्न किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक इक्विटी नहीं, ये आपको बैंक निफ्टी डेरिवेटिव्स में भी काम आता है, लेकिन आजकल अप्लाई हो नहीं रहा बैंक निफ्टी में चाहे निफ्टी में, ठीक। ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे अप्लाई ना करें। और सेकंड थिंग कि ये आपका करेंसी के अंदर बहुत अप्लाई होता है। करेंसी तो इम्पॉर्टेंट है, करेंसी के इम्पोर्टेंसी आप अगर जानेंगे तो कैंडल से आप वर्क करते हैं तो करेंसी के अंदर आपको अच्छे से पैसा मिलेगा। यूएसडी INR आज मेरे पास जो है करेंसी के अंदर मैंने ट्रेड कर लिया था, मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि अब कुछ वीडियो बनाया जाए, लोगों के ऊपर शेयर किया जाए, तो तभी मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर, और कमेंट करके पूछिएगा।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं।